Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process, and third video on types of companies from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So टाइप ऑफ कंपनीज को हम दो एंगल से अलग अलग देखेंगे. पहले अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी, और इसमें हमारी तीन मेन टाइप्स होंगी: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. और उसके बाद हम प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज को डिस्टिंग्विश करेंगे. सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है, दैट इज मीन द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, इफ एनी, remaining unpaid on the share respectively held by them. तो डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहली बात तो ये कि इस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बाय मेमोरेंडम होगी, यानी कि लाइबिलिटी जो लिमिटेड डिफाइन की गई होगी वो मेमोरेंडम में डिफाइन की गई होगी, और अमाउंट की जो लिमिट है वो होगी जितनी अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स है. अब क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसेस हैं उनमें फुली पेड शेयर्स ही होते हैं, अब तो अनपेड अमाउंट ज़ीरो होगी, तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ज़ीरो है, सिर्फ जो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लाइबिलिटी होगी. तो मोस्ट बिजनेसेस जो होते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप है बिजनेस की जिसमें लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बनाई जाती है. तो मोस्ट बिजनेसेस दैट इनकॉर्पोरेट एज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. The great advantage of this form of company is that company is able, if the shareholders approve, to raise additional capital by issuing new share. तो इसके अंदर जब भी कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है, तो नए शेयर इशू करके मजीद कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है, लेकिन ये शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए होता है इसमें. सो ये सबसे कॉमन टाइप है. दूसरी टाइप है जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. सो इसकी डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस कंपनी में लाइबिलिटी गारंटी के हिसाब से होती है, तो होता ये है कि जब कंपनी बनाई जा रही होती है तो तब मेंबर्स एक साइन करते हैं गारंटी की अमाउंट लिखकर उसके आगे. तो जब कंपनी जब बंद हो रही होती है, यानी कंपनी की लाइफ में उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है वो गारंटी वाले, जब कंपनी बंद हो रही होती है और वो कंपनी अपने सारे डेट्स पे कर सकती है तो गुड एंड फाइन. लेकिन अगर कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही होती तो फिर जिस मेंबर ने जितनी गारंटी दी होती है उतनी अमाउंट उसे कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी. तो कम भी हो सकती है, पूरी अमाउंट ऑफ गारंटी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देनी होगी. तो इसमें भी जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो ये है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेमोरेंडम में. अमाउंट क्या होगी वो चेंज है. अमाउंट क्या होगी, जितनी उन्होंने अंडरटेक की थी, यानी जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिसकी उन्होंने गारंटी दी थी, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी. अब इंटरेस्टिंगली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है, इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल. अब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होगी, तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता तो उसमें लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मैंशनड इन द मेमोरेंडम. और ऐसी कंपनी जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल हो, so liability of members of company limited by guarantee having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum in addition to the unpaid amount on shares if any. तो इसमें amount of guarantee plus amount unpaid on shares होगी. तो इसको अब ज़रा एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल्स के अंदर अगर हम आएँ तो इस पर एग्जाम्पल यूँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर गारंटी दी हुई है 1,00,000 की तो वो लाइबिलिटी होगी, और यहाँ पर लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी अमाउंट ऑफ गारंटी भी होगी, और अगर अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है तो वो भी होगी.
वंस अगेन ये पॉसिबल है कि अमाउंट अनपेड ऑन शेयर 0 हो, तो फिर यहाँ पर भी सिर्फ अमाउंट ऑफ गारंटी रह जाएगी। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये ऐसी कंपनी होती है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती। तो इसमें तमाम एडवांटेज है नॉर्मल कंपनी का, यानी इसे भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझा जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन भी होगी, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र भी आसान होगा। लेकिन इन प्रैक्टिस अनलिमिटेड कंपनीज जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं और कुछ पार्टनरशिप स्टाइल के बिजनेस इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का इसमें एडवांटेज नहीं होता, लेकिन जो बाकी कंपनी के रूल्स हैं वो इस पर अप्लाई होते हैं। दूसरा वे हमारे पास है जी कंपनीज को देखने का प्राइवेट या पब्लिक के तौर पे। तो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनकी भी दो टाइप होती हैं। प्राइवेट कंपनी जिसमें एक टाइप है सिंगल मेंबर कंपनी। सो सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब है कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। इट इज़ अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर। वही शख्स मेंबर होता है, वही शख्स डायरेक्टर होता है। दीज कंपनीज आर गवर्नड बाय स्पेशल रूल्स। उसमें सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स 2003 हैं। इन दीज कंपनीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, इनके नाम के आखिर में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और सिंगल मेंबर कंपनी है। एसएमसी स्टैंड्स फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, और इसकी डेफिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी कई बार पूछी जा चुकी है पास्ट में। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स से पता चलता है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अच्छा, याद रखना है, रिस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिट नहीं करती। यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी विद इन शेयर होल्डर ही ट्रांसफ़र करना है आपने, विद इन फैमिली ही ट्रांसफ़र करना है, आउटसाइड फैमिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन है लेकिन प्रोहिबिशन नहीं है। नंबर 2, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। नॉट इंक्लूडिंग पर्सनस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर कोई एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है तो वो फिर वो 50 के नंबर में हमने काउंट नहीं करना। नंबर 3, प्रोहिबिट्स, ये मना करता है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, शेयर्स जो होते हैं ये ऑनरशिप के सर्टिफिकेट होते हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं ये लोन सर्टिफिकेट होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी जो है उसमें प्रोहिबिशन होती है कि आप पब्लिक को एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि आएँ जी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें और फिर हमारी कंपनी के मेंबर बने। तो इस तरह की आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते। पब्लिक को ऐसी इनविटेशन दी जा सकती है लेकिन वो पब्लिक कंपनीज में दी जा सकती है, प्राइवेट कंपनी में नहीं दी जा सकती। यही मेन पॉइंट है जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिस्टिंग्विश करता है। सो पहला पॉइंट कि रिस्ट्रिक्शन होगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, याद रखें रिस्ट्रिक्शन होगी, प्रोहिबिशन नहीं होगी। लिमिट होगी नंबर 50 पे, लेकिन एम्प्लॉय वाले जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रोहिबिट्स करेगी इन्विटेशन टू द पब्लिक के शेयर और डिबेंचर्स ऑफर, प्रोवाइडेड दैट वे टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। सो आपने जो 50 का नंबर काउंट करना है उसमें अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं तो 3 लोगों ने मिलकर एक शेयर ज्वाइंटली होल्ड किया हुआ है तो उन्हें 3 काउंट नहीं करेंगे, उन्हें हम 1 काउंट करेंगे। सो प्राइवेट कंपनीज जो हैं ये यूजुअली स्मॉल और मीडियम साइज्ड फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो प्राइवेट कंपनी नहीं होते क्योंकि मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज जो मैंने खुद देखी उसमें शेयर होल्डर्स की तादाद 2, 4, 8 तक ही ज़्यादातर होती है। 50 भी बहुत कम चांस है कि हो। तो उसमें थोड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है, मीडियम साइज बिजनेस, लेकिन ये बहुत लार्ज बिजनेस के लिए सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होती। सो एक सिचुएशन देखते हैं। अ सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। शी इन्फॉर्म द सीईओ दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी हैज क्रॉस द मैक्सिमम नंबर प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट। द डाटा शी शेयर्ड विद द सीईओ वाज कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं जी 14, इंडिविजुअल्स हैं 34 और ज्वाइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स की है हेल्ड बाय 4 मेंबर ज्वाइंटली। तो ये 4 नहीं काउंट होंगे, ये तो 1 काउंट होगा।
और अगर इस हिसाब से हम टोटल करें तो टोटल 49 बनेगा। सो क्वेश्चन क्या है कि अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनी दैट सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। 50 की लिमिट होती है और लिमिट क्रॉस नहीं हुई क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो 49 है, तो लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंटेन इन कंपनी दैट अलॉन्ग विद अदर कंडीशन लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। इन कंप्यूटिंग दिस नंबर दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी वुड नॉट बी काउंटेड। इसमें ये सिनेरियो नहीं था। मोर ओवर वेयर 2 or more person hold 1 or more share jointly, they shall for the purpose of definition be treated as single member. Therefore, in the given scenario, total number of shareholders turned out to be 49 rather than 52. The total number of shareholders is thus not exceeding the limit as fixed by company that hence no action is required. फिर है जी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया जाता है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो फिर पब्लिक कंपनी होगी। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, जो प्रोहिबिट करती है इन्विटेशन टू पब्लिक, जिसमें ये तीनों कंडीशंस नहीं होंगी वो फिर पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक कंपनी के अंदर भी आगे एक ऑप्शन होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ कंपनीज पब्लिक कंपनीज हो जाती हैं लिस्टेड और कुछ नहीं होती। सो पब्लिक लिस्टेड कंपनी की अगर हम फॉर्म देखें तो सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है तो फिर उसके रेगुलेशंस के मुताबिक उसके शेयर्स में ट्रेड वगैरह होता है, तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन लॉ में जो गिवन है दैट इज अ मीन्स अ पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर एंटिटी हु सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर्स जो हैं वो ऑनरशिप सर्टिफिकेट होते हैं, डिबेंचर्स जो हैं वो लोन सर्टिफिकेट होते हैं। आर लिस्टेड ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि इनमें ट्रेड किया जा सकता है, वहां पे इन शेयर्स की, इन सिक्योरिटीज की सेल परचेज की जा सकती है। सो हर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर सेल परचेज नहीं किए जा सकते, सिर्फ उनके किए जा सकते हैं जो लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनीज जो अभी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं गई वो अनलिस्टेड हैं। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यानी वो कर तो सकती हैं जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर, लेकिन उन्होंने किए नहीं और उनके शेयर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हाउएवर इज इंटाइटल्ड टू मेक एन ऑफर टू द जनरल एज एंड व्हेन इट थिंक्स फिट। प्राइवेट कंपनीज तो कर ही नहीं सकती ना, प्राइवेट कंपनीज को मना है। पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं और फिर बाद में वो लिस्टेड भी हो सकती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज तो लिस्टेड हो ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनीज में तो प्रोहिबिशन है, फॉरबिडन है कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करें। सो अब अगर इस सारे सिनेरियो को सम अप करें हम ज़रा, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स डिस्कस करने के बाद आई फील के थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो पहले तो अगर हम डिस्कस करें कि टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी, तो 3 टाइप्स हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। जिसमें हमने लिमिटेड बाय गारंटी में हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 2 फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस किया। फिर प्राइवेट और पब्लिक की तरफ आए तो प्राइवेट के अंदर एक सिंगल मेंबर कंपनी और दूसरी अदर प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर के अलावा, जिसमें 2 शेयर होल्डर से लेकर 50 तक हो सकते हैं। और पब्लिक के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाए तो लिस्टेड, और अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग ना हो तो अनलिस्टेड। तो ये समरी है इस पूरी लेक्चर की, वीडियो की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।